बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छोड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई किरोड़ी जी, 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो, किसको चैलेंज कर रहे हो आप? राजस्थान की राजनीति कुछ ही जातियों के बीच में घूम के रह जाती है, जिसमें राजपूत हैं, गुर्जर हैं, मीणा है, SC ST वर्ग है और जाट समुदाय है। आज अगर बात की जाए जाट समुदाय की, तो जाट समुदाय राजस्थान के अंदर जब जनगणना हुई थी उस समय पे 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आबादी आई थी, यानी कि 12 से 16% के बीच में जाट राजस्थान के अंदर मौजूद है। राजस्थान में 50 से 60 सीटों को ये सीधा सीधा विधानसभा की सीटों को प्रभावित करता है, जिसमें शेखावाटी बेल्ट आती है पूरी की पूरी, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू आता है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आता है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र आते हैं जिनको जाट राजनीति सीधे रूप से प्रभावित करती है, और जाट वहाँ पर प्रभावशाली है जो किसी भी सीट को हराने और जिताने में एक बड़ी भूमिका रख सकता है। आज आप और हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके का परिदृश्य चल रहा है उसको देख के ये लग रहा है कि क्या कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को रिझाने में लग गई है। क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी अपनी ओर खींचने में लग गई है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में जुबानी जंग चली, नौबत कागजों तक आई, उस बीच में गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान बड़ा वायरल हुआ और गोविंद सिंह डोटासरा कहते नजर आए कि मुझसे क्या पंगा लोगे, जब हनुमान बेनीवाल से पंगा लिया था तो 10 ही मिनट में धाए निकल गई थी। सुन लीजिए क्या कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मुझे कहा था कि एक बार बाहर बैठिए, मुझे मुख्यमंत्री से अलग बात करनी है, और 15 मिनट बाद में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी निकले तो मुझे कहा इसको क्यों लाए थे मेरे पास? मैंने कहा क्या हो गया? बोले पैरों में बैठ गया कि मेरे से मुग्ध में हटा लीजिए, मेरे ऊपर मुग्ध में हटा लीजिए। और वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुग्ध में हटा लो, वो आदमी आज हम पे अंगुली उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छोड़ो कि तुम्हारा बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छोड़ो। वो हनुमान बेनीवाल को एक दिन चैलेंज किया था, 10 मिनट में ब्याह हो गई किरोड़ी जी, 10 मिनट में ब्याह हो गई। क्या बात कर रहे हो, किसको चैलेंज कर रहे हो आप? आप 4 साल से ये राग अल्पा रहे हो, वो कांग्रेस का आदमी चोर, वो कांग्रेस का चोर। समय आ गया तुम्हारा उतर का, मेरी बारी, अब तो जात तुम्हारी होनी चाहिए। हमारी किस बात की जांच करा रहे हो? ये 2.5 साल जांचें करा लेते, पकोड़े तक तल के खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सरकार में बैठे हो। और थोड़ी बहुत भी नैतिकता है ना तो किरोड़ी लाल जी त्यों इस्तीफा करो, दोनों सरकार से हाथ, पता लग जाएगा आपका भी। ऐसे नहीं होता, किसी के बच्चों पे हाथ डाल दो, किसी के बच्चों को बदनाम कर दो और कहता मेरे को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। आप दूसरों पे आरोप लगाते हो तब तो आप मस्त हाथी की तरह सोते हो, और खुद में जब आंच आती है तो आपको नींद नहीं आती है। ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा, मैं पूछना चाहता हूं। सवाल यही है, ऐसे वो नहीं चलता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था विधानसभा में कि गोविंद डोटासरा कच्चा घोड़ा नहीं है कि खा जाओगे। मैं राजनीति शौक से करता हूं और मैं भी उस खानदान से आता हूं जहां डरने का नाम नहीं है। उस पार्टी से आता हूं जहां राहुल गांधी डरो नहीं का स्लोगन देते हैं। इसलिए अभी प्रताप जी ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कहता हूं हमारे तमाम नेताओं को इनके भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते भ्रष्टाचार के ऊपर? एक बीजेपी के मंत्री ने किरोड़ी लाल मीणा मंत्री के पक्ष में अगर कोई बयान दिया हो तो मुझे बता दो। एक मंत्री ने, क्या है ये? सब जानते कौन कितना पानी में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ही राजा हरिश्चंद्र हो। सबके जमीर है, सबके परिवार है, सबके इज्जत है, सबके आबरू है। अगर दूसरे के ऊपर आप
नाजायज झूठे लांछन लगाओगे तो खुद के ऊपर लगे हुए सच्चे आरोपों का जवाब भी आपको जनता के साथ देना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि जो किरोड़ी जी ने आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे संबंधियों पे, आपको पूरा अधिकार है उसकी जांच आप करा लीजिए, लेकिन इस बीज और खाद के घोटाले में ये पैसा कहां कहां से उठा, कहां कहां तक गया और किस किस को बटा, ये भी जांच मुख्यमंत्री जी नैतिकता थोड़ी बहुत है तो करा लीजिए, कराओ जांच, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। और सुनना किरोड़ी जी, आप तो कुछ टाइम तक किस पार्टी में रहोगे, कहां रहोगे मुझे पता नहीं है। गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सिपाही और कार्यकर्ता बन करके इस तुम्हारी निकम्मी बीजेपी की सरकार को राजस्थान से नेस्तनाबूद कर देगा। ये आप सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने बयान दिया हनुमान बेनीवाल के लिए। ये वही गोविंद सिंह डोटासरा या वही कांग्रेस पार्टी है जो हनुमान बेनीवाल के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया करती है। हनुमान बेनीवाल इनके लिए कोई भी बात कर लें पर हनुमान बेनीवाल पे इनका रिएक्शन नहीं आता है। ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हनुमान बेनीवाल पे कभी भी हमलावर नहीं दिखाई दिए हैं। अब हनुमान बेनीवाल के लिए इस तरीके के बयान का औचित्य क्या है? हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही बैराना धाम के अंदर भाषण दिया, वो भाषण इतना वायरल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वो उस जाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई। भाजपा के सारे नेता लग गए, कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, कैसे बोल सकते हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए, निंदा करनी पड़े। और हनुमान बेनीवाल को पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर एकदम से हाइप मिल गया। हनुमान बेनीवाल जाटों के एक बड़े नेता के बीच में भी बनकर उभर गए, क्योंकि जाटों के अंदर 30% जो समुदाय है वो नौकरी पेशा है और बाकी का 70% मैं कहूँ तो वो खेती बाड़ी वाला है। 30% जो हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं थे वो भी हनुमान बेनीवाल के साथ में खड़े हो गए इस बयान के बाद में। और आज हनुमान बेनीवाल के साथ में जो फैन फॉलोइंग है जाटों में, वो 80% के आसपास चली गई। भाजपा ने जाल में जरूर भाजपा आई हनुमान बेनीवाल के, पर इसका सीधा सीधा पॉलिटिकल फायदा हनुमान बेनीवाल को ही मिला। जाट कभी भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहा। जाट हमेशा से कांग्रेस का वोटर रहा है और जाटों ने कांग्रेस को जब जब वोट किया है, एक मुश्त जाके वोट किया है। कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है। अगर जाट कांग्रेस से छिटक कर हनुमान बेनीवाल की तरफ चला जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान के अंदर अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस के इस नुकसान से सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी अब ये फायदा उठा रही है तो कांग्रेस कैसे चुप रह जाती? कांग्रेस कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी चीज़ों को कि कैसे ना कैसे कोई एक ऐसा मुद्दा हाथ लगे, कोई एक ऐसी बात हाथ लगे जहां पे हनुमान बेनीवाल को साधा जा सके। हनुमान बेनीवाल सधेगा तो कहीं ना कहीं जो जाता हुआ जाट वोट बैंक है हनुमान बेनीवाल की तरफ, वो रुकेगा, वो थमेगा। कांग्रेस ने बेनीवाल और बीजेपी की लड़ाई में एक शब्द नहीं बोला, ना बेनीवाल की तरफ ना भाजपा की तरफ। कांग्रेस जानती थी कि इस बोलने में सीधे सीधे हम टारगेट में आ जाएंगे। कांग्रेस ने जब बेनीवाल के लिए एक भी शब्द नहीं बोला तो जाटों में ये बात चली कि कांग्रेस बेनीवाल के खिलाफ क्यों है। हनुमान बेनीवाल भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह चुके थे कि मैंने तो कांग्रेस से कहा था अगर कांग्रेस और मैं गठबंधन करके चुनाव लड़ जाते तो आज कांग्रेस की 130 सीटें होती, राजस्थान में ये सरकार नहीं बन पाती, लेकिन कांग्रेस ने मेरी बात नहीं सुनी। कहीं ना कहीं अब उसी लय पे कांग्रेस जो चलती हुई नजर आ रही है या हनुमान बेनीवाल को साधने का प्रयास करती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रयास कर रही है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए, सॉफ्ट टच रखा जाए, जिससे हनुमान बेनीवाल की ओर जाता हुआ जाट हम पे कोई सवाल ना खड़ा करे और जब हम बात करने पे आए, जब चुनाव का वक्त आए तो इनको सेट और मैनेज किया जा सके। राजस्थान की राजनीति की अगर आज बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल जाटों के अंदर एक बड़ा चेहरा बन के उभर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हनुमान बेनीवाल को अगर आवश्यकता है इस टाइम तो एक संगठन की आवश्यकता है, एक संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता है जो हनुमान बेनीवाल की इस रेस को और ऊंचा और आगे तक पहुंचा सकता है। हनुमान ने अपनी व्यवस्था खड़ी कर ली है, नाम बड़ा बन चुका है, संगठन की आवश्यकता है। संगठन का साथ अगर मिला हनुमान बेनीवाल को तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। कांग्रेस के आगे बड़ी चुनौती है कि अगर हनुमान बेनीवाल बड़ा चेहरा बनते हैं,
जब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, जब तक हनुमान बेनीवाल नागौर तक सीमित थे। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल नागौर से निकलकर पूरे राजस्थान में अपने हाथ पैर आजमाने लगे हैं। भरतपुर की उनकी हाल ही में हुई रैली ये बताती है कि हनुमान बेनीवाल की फॉलोइंग भरतपुर तक भी गिनी जा रही है। हालांकि भरतपुर में इतनी विधानसभाएं प्रभावित नहीं करते हनुमान, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग वहां तक गिनी गई है। जैसे ही हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान में अपने हाथ पैर फैलाने लगे, वैसे ही राजस्थान की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको चिंता फिक्र सताने लगी कि ये जाट वोटर किसके साथ जाएगा। जैसे ही हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच में लड़ाई हुई तो उसका सीधा सीधा फायदा सतीश पूनिया को मिला और सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजा गया, जिससे मैसेज दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी जाटों के खिलाफ नहीं है, जाटों को प्रमोट करती है। जाट भारतीय जनता पार्टी के अंदर पदाधिकारी भी बनाए गए, जाट यहाँ पे कई मोर्चों के अंदर अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन जाटों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मैसेज देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अब तक जाटों को लेकर कोई मैसेज नहीं दिया था, जिसको गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से कह दिया कि हनुमान बेनीवाल से जब किरोड़ीलाल मीणा लड़े तो ठाई निकल गई। वहां पे एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस जाटों के समर्थन के साथ ही चल रही है, जाटों को बड़ा मानकर चल रही है, जिससे ये जाट वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से छिटक ना जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।